ईश्वर की लाठी या परमात्मा की लाठी। तो कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी ही रोचक घटना के बारे में बताएंगे जिससे कि हमारे अंदर परिवर्तन आने की आवश्यकता है। हम वह न करें, हम इतने भी मदांध न हों कि हमें उसका इतना भारी मूल्य चुकाना पड़े। तो आइए कहानी आरंभ करते हैं। कहानी है, एक बार की बरसात का समय होता है और बरसात के समय में बूंदें रिमझिम 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 बरस रही होती हैं। भूमि पर भी पानी भरा होता है, यहाँ तक कि रास्ते भी पानी से खाली नहीं होते हैं। वहाँ भी जो गड्ढे गुड्ढे होते हैं उनमें भी पानी भरा होता है। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला आ रहा था कि उसने एक मिठाई वाले की दुकान देखी और मिठाई की दुकान को देखकर वह रुक गया, क्योंकि दुकान में एक कड़ाही में गर्मा गर्म दूध था जो कि खौल रहा था और साथ ही साथ दूसरी कड़ाही में पक रही थी जलेबियाँ। अब जलेबी और गर्म दूध देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आ सकता है। और आज उस संत के मन में भी यह इच्छा जागृत हो गई, जो कि सन्यासी था, उसको किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन आज उसकी इच्छा जागृत हुई कि वह जलेबी और दूध खाए। लेकिन समस्या ये थी कि जलेबी और दूध दोनों ही पैसे से मिलने थे। अब सन्यासी के पास पैसे कहाँ? अरे उसे तो विरक्ति ही है, किसी चीज से मोह ही नहीं है, फिर वह धन से मोह कैसे कर सकता है? उसके पास तो जेब ही नहीं है जिसमें कि कुछ पैसे होते। अब वह मन ही मन जाने क्या सोचता रहा और वह चलते चलते उस दुकान के पास पहुंच गया। दुकान के पास पहुंचता है, साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। इस तरह से देख रहा है मानो जैसे इससे पहले उसने कभी वो भट्टी देखी ही नहीं हो, दूध को खौलते हुए नहीं देखा हो, जलेबियों को भूनते हुए नहीं देखा हो। वह बहुत ही गौर से देख रहा है और उसे यह भी एहसास नहीं हो रहा है कि क्या उस पर भी तो कोई नजर नहीं बनाए हुए है। उधर उस मिठाई की दुकान का जो हलवाई था, अर्थात जो मालिक था, उसकी दृष्टि लगातार उन साधु महाराज पर टिकी हुई थी। वह उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया पर निगाह रख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि साधु दूध देखते हैं और जलेबियां देखते हैं, लेकिन खाने को नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके पास धन तो है नहीं, और कहेंगे वो है नहीं कि मुझे मिठाइयाँ और दूध, ये जलेबियाँ और दूध खानी है। अब बड़ी समस्या। तब हलवाई मन में विचार करता है, लेकिन तब तक क्या होता है कि साधु ने भी उस स्थान से जाना ही उचित समझा और बस निकलने ही वाले थे कि तभी उस हलवाई ने उन साधु को रोका, उनसे कहा
कि हे साधु देवता, आप वहाँ नहीं इधर आ जाइए और थोड़ी सी जलेबियाँ खा लीजिए। साधु महाराज ने उस हलवाई के चेहरे को बड़ी ही गहनता के साथ देखा। हलवाई इस पर विचार नहीं कर रहा था। उसने तुरंत ही एक गिलास गर्मा गर्म दूध और एक छत्ता जलेबी संत जी की सेवा में उपस्थित कर दी। संत जी को हाथ में देने के बाद हलवाई अपने अन्य कार्य करने लगा। संत जी ने वह जलेबियाँ खाई और वह एक गिलास दूध पिया। मित्रों, क्षुधा शांत हो चुकी और सन्यासी के पास जो क्षुधा थी वो तो शांत हो गई, लेकिन जो उसकी असली क्षुधा थी वह तो शांत नहीं हुई। मन तो उसी में रमा हुआ है। जब भी हमें किसी चीज़ की आस होती है तो हम चाह कर भी अपने मन को उस आस से दूर नहीं कर पाते हैं। और आज उस सन्यासी की भी यही स्थिति है कि उसकी असली आस तो ईश्वर है और वह स्वयं को ईश्वर में इस तरह से रमाए हुए है कि उसके मन से ईश्वर को याद करने का भाव निकलता ही नहीं है। वो दूध जलेबी खाने के बाद संत जी हलवाई की दुकान पर खड़े खड़े ही ईश्वर की तरफ उन्मुख होकर के हलवाई के लिए ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद वह आगे चल देते हैं। जब वह आगे चलते हैं तो आगे चलने में बस रास्ता तो वही था, कीचड़ से भरा हुआ था, बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर 1% भी मायूसी नहीं है, एकदम खिला हुआ चेहरा है। और जैसे बालक है ना, पानी जब गिरता है सड़कों पर भरा होता है तो वह वहाँ पर खेलते हैं, कभी लात मारते हैं, छपाक से पानी इधर से उधर चला जाता है, कभी उसको हाथ से उलझने लगते हैं। इसी तरह से संत जी अपनी पूरी मस्ती में चले जा रहे थे, क्योंकि उनका पेट भर चुका था और इस दुनिया के जितने भी दुख थे उन दुखों से वह बेपरवाह थे। वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले जल में छींटे उड़ाते हुए चले जा रहे हैं। वह इस बात से बेखबर हैं कि एक युवा नव दंपत्ति अर्थात एक नया जिसका विवाह हुआ है, एक युवा विवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल का आनंद लेने के लिए निकला था, लेकिन वह अब उस जल से बचता हुआ निकल रहा है और वह उन संत जी के, साधु महाराज के पीछे पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। अब जब पानी में आप लात मारेंगे तो स्वाभाविक है छींटें इधर उधर जरूर जाएंगी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे चल रहे अर्थात पीछे आने वाली उस युवती के कपड़ों को भिगा गया और उस औरत के बेशकीमती वस्त्रों को कीचड़ ने लथपथ कर दिया। सारा कीचड़ उसके कपड़ों पर दिखाई देने लगा। देखिए स्थिति क्या है। कहाँ संत अपनी मस्ती में जा रहा था और उसकी मस्ती के द्वारा यह कैसी दुर्घटना हो गई। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, आज के दौर में भी अक्सर यही होता है।
कि जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ होता है, पति युवा हो अपनी पत्नी के साथ हो या ससुराल पक्ष में हो, तो उसे यह पता नहीं चलता है कि उसे उचित निर्णय क्या करना चाहिए। और यहां पर उसका जो युवा पति था वह आग बबूला हो गया, अर्थात उससे कोई ये घटना बर्दाश्त नहीं हुई। और हुआ क्या, इसलिए वह अपनी जो शर्ट पहने हुए था उसकी आस्तीनें चढ़ा करके आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर अपनी ओर उनसे कहने लगा। क्या कहा? अंधा है अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। जब इस तरह से उसने साधु महाराज के जो कपड़े थे अर्थात उनकी कॉलर को पकड़ करके उनसे कहा, तो साधु महाराज एकदम हक्का बक्का रह गए, हक्के बक्के खड़े हैं। जबकि वह युवा साधु बाबा को चुप देखकर, उनका चुप रहना उस युवा को नागवार गुजर रहा था, अर्थात उसके क्रोध को और बढ़ा रहा था। महिला ने आगे बढ़कर, मित्रों देखिए, उस व्यक्ति की हरकत के साथ जिस महिला के ऊपर वो कीचड़ गिरा था, उस महिला ने क्या किया? महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा के गुस्से के आगे उसकी एक न चली। उस युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे हट गई, उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अगर वह पीछे नहीं हटती तो वह कुछ भी कर सकता था, ऐसा प्रतीत होने लगा। राहगीर चलते हुए निकल रहे थे। राहगीर उदासीनतापूर्ण ढंग से इस दृश्य को देख रहे थे। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी बीच वो युवा, उसके गुस्से को देख करके कोई नहीं बोला। आज की स्थिति यही होती है, सड़क पर कुछ भी हो, उसके हाथ में हथियार हो, बस देख लीजिए 10,000 की फौज किनारे खड़ी रहेगी, उससे कुछ भी बोलेगी नहीं। फौज का मतलब आप सेना मत समझ लेना, यही आम जनमानस के लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। सारा कुछ उनकी आंखों के सामने गलत हो रहा होगा और उसको अनदेखा करते हुए वहां से निकल जाएंगे। यह सबसे बड़ी समस्या है, इस देश की ही नहीं, हर देश की। और यही समस्या आम जनमानस को जीने नहीं देती है। भले ही उनके द्वारा ही इस समस्या को पैदा किया जाता है, लेकिन यह समस्या उन्हें ही जीने नहीं देती है। अब स्थिति क्या होती है कि जब किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उसको रोक पाता, आखिर जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु जी के चेहरे पर जड़ दिया। वो साधु जो कि बूढ़ा और मतंग, थप्पड़ की वो जो चोट थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और वह लड़खड़ाता हुआ उसी कीचड़ में जा गिरा। जब वो साधु उस कीचड़ में गिर गया, जिसकी अवस्था 65 वर्ष से ऊपर है साधु की, वो उस कीचड़ में गिर गया, तब उस युवक ने साधु को जब देखा और
मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। अब उसका क्रोध दूर हो गया था, क्योंकि उसने पनिशमेंट दे दिया था। मित्रों, साधु क्या कर सकता था? जो कर सकता था वो उसने किया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम गरम थप्पड़। उसने ये कहा और कहने के बाद और क्या कहा? उसने कहा, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। वो किससे कहता है? ईश्वर से कहता है कि जो तुझे चाहे वही मुझे भी पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है कि तभी रास्ते में एक थोड़ी ही दूर पर एक मकान है और वह उस मकान के सामने, जो कि हवेली की तरह है, उस मकान के सामने पहुंचकर रुक जाते हैं। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। देखिए मित्रों, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। जब वह नीचे गिरने लगा तो उसकी प्रेमिका अर्थात उसकी पत्नी, उस महिला ने बहुत जोर जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों ने जब उसको जोर जोर चिल्लाते हुए सुना तो वह वहां पर इकट्ठे हो गए, उसकी मदद करने के लिए लपके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह युवा, उसके सिर में चोट लगी हुई थी और चोट इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस नौजवान की मौत हो गई। अब कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा। वही साधु जिसकी कॉलर पकड़ करके उसके झापड़ मारा था इसी युवा ने, और वही साधु फिर अपनी मस्ती में, अपनी धुन में चला आ रहा है। जब उसको इस भीड़ में से कुछ लोगों ने देखा, कुछ नौजवानों ने देखा, तो वह कहने लगे, क्या कहने लगे? आपस में कानाफूसी करने लगे। कानाफूसी ये होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने ही उस थप्पड़ की वजह से इस युवा को श्राप दे दिया होगा। श्राप देने की बात होने लगी। और जब ऐसी स्थिति हो कि किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय अगर एक छोटी सी भी बात रखी जाती है तो लोग भावावेश में उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। और ऐसी ही स्थिति में उस जो नवयुवक था, लोग कहने लगे कि अगर इसने श्राप नहीं दिया होता इस साधु बाबा ने, तो यह नौजवान ऐसे ही सीढ़ियों से गिरकर मर तो नहीं जाता। ये तो बड़े अचंभे की बात है। तब कुछ मनचले लड़के जो वहां पर थे, यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लेते हैं
उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एक युवा उनमें से कहने लगता है, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं आता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। देखिए, वो साधु बाबा अपनी सफाई दे रहे हैं कि भगवान की कसम। अब भगवान से ज्यादा तो वो किसी को मानते नहीं थे, क्योंकि उन्हीं में रमे हुए थे, उन्हीं पर सब कुछ डाल दिया था। वो भगवान की ही कसम खा रहे हैं कि भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया, ये लोग कहने लगे साधु बाबा से। अब साधु बाबा क्या करेंगे? जब इस स्थिति को साधु बाबा ने देखा तो साधु बाबा ने कहा, उन दर्शकों में से एक अनोखा सवाल आया। उन दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया। किसने? साधु बाबा ने। उन्होंने कहा कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? जितने भी लोग यहां इकट्ठे हो, उसमें से इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है? जब साधु बाबा ने ऐसा कहा तो एक युवक आगे बढ़कर आता है और कहता है, हां, मैं इन सब घटना का चश्मदीद गवाह हूं। तब साधु बाबा कहते हैं कि अगला जो सवाल साधु बाबा के मुख से निकलता है, वो सवाल क्या होता है? सवाल होता है, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, जब उन्होंने पैर चलाए थे तो उससे जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? उस व्यक्ति से, उस युवक से पूछते हैं। जो युवक कहता है कि मैं चश्मदीद गवाह हूं, उससे जब बाबा पूछते हैं कि क्या मेरे पैरों के द्वारा जो कीचड़ उछला था मेरे पैर चलाने से, क्या वह इस युवा के कपड़ों पर गिरा था, उसको गंदा किया था, दागी किया था उसके कपड़ों को? तो वह युवक जो कि चश्मदीद गवाह होता है, वह बोलता है कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। अब उस मलंग ने, अर्थात जो भगवान में रमा हुआ है वो साधु, युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, उस युवक को जो चश्मदीद गवाह बन रहा था, जिसने कहा कि लड़की के ऊपर कीचड़ पड़ा था, उसकी बाहों को थामते हुए उससे पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? यह प्रश्न साधु बाबा का है कि फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? तब वह युवा कहता है, जो चश्मदीद गवाह बना था, वह कहता है, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका था कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे। यह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। ज्यों ही उस चश्मदीद युवक के मुख से इस बात को सुना साधु बाबा ने, तो साधु बाबा जोर का ठहाका मारकर हंसने लगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ठहाके लगा करके हंसे। जहां एक तरफ शव पड़ा हो और वहां पर एक साधु ठहाके लगा रहा हो, तो सब अचरज भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहे हैं। तभी हंसी बंद होती है साधु बाबा की, और वो यह कहते हुए
वहां से विदा हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि तो भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया है। अगर तुम ये कहते हो कि उस युवक का जो मरा पड़ा है, उस युवक की वो प्रेमिका थी और उसकी वजह से उसने मुझे थप्पड़ मारा था, तो मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी भी किसी को भी श्राप नहीं दिया। लेकिन कोई है, लेकिन ध्यान देना इन शब्दों पर, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होता कि कोई मुझे मारे। और मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। अर्थात परमात्मा की लाठी, जिसमें आवाज नहीं होती है, असर कर जाती है। मित्रों, मैंने आपको ये कहानी सुनाई। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।